आपने अक्सर लोगों के जमीनी स्तर से उठकर नए कीर्तिमान स्थापित करने की कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी नहीं, सत्य है। भारतीय राजनीति में फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले असम के मुख्यमंत्री का, जिनका नाम है हिमंता बिस्वा शर्मा। टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अनिमेश पांडे अब आपको बताऊंगा भारतीय राजनीति की उन 3 घटनाओं के बारे में जिन्होंने हिमंता को असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बनाया। महाभारत में एक बड़ा अनोखा व्यक्ति था जिसका नाम था युयुत्सु। वह धृतराष्ट्र का पुत्र होने के साथ साथ आयु में दुर्योधन के समान था और कौरवों के उलट नीति और सद्गति की राह पर चलता था। इसके बाद भी दासी पुत्र होने के कारण उन्हें उनका उचित सम्मान और पद नहीं मिला। लेकिन जब महाभारत के धर्म युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच किसी एक को चुनने की बारी आई तो युयुत्सु ने धर्म का मार्ग चुनते हुए पांडवों की सेना में शामिल हुए। और जब पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान किया तो इन्हीं युयुत्सु की देखरेख में उन्होंने अपना राजपाट राजा परीक्षित को सौंपा। कुछ ऐसी ही कथा है असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की, जो आज से असम के नए मुख्यमंत्री होंगे। इन्होंने आयु पर्यंत एक निष्ठावान सेवक की तरह असम की सेवा की, फिर चाहे वो असम गण परिषद के छात्र नेता के तौर पर हो या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के तौर पर। लेकिन उनकी योग्यता और उनकी कार्य कुशलता का सम्मान करना तो दूर, उनकी प्रशंसा तक नहीं की। आज हम बात करेंगे उन 3 घटनाओं की जिन्होंने हिमंता को असम का मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा बनाया। सर्वप्रथम हम बात करते हैं कांग्रेस से उनके मोह भंग की। 2001 में जलूक बारी से विधायक के तौर पर चुने गए हिमंता एक प्रकार से असम में कांग्रेस सरकार के दाहिने हाथ माने जाते थे, क्योंकि उनके बिना कांग्रेस असम में अपना काम नहीं चला सकती थी। तो ऐसा भी क्या हुआ जिसके कारण हिमंता को 2015 के पश्चात कांग्रेस छोड़ने पर विवश होना पड़ा। दरअसल तत्कालीन मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के सेवानिवृत्त होने का समय निकट आ रहा था और हिमंता को लगा कि उन्हें भी असम की सेवा करने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी में भला योग्य और कर्मठ नेताओं की कब से इच्छा पूरी होने लगी, सो उनके स्थान पर तरुण के बेटे गौरव गोगोई को चुना गया। लेकिन हिमंता का वास्तविक मोहभंग 2015 में हुआ जब असम के कई अहम मुद्दों पर वे कुछ पार्टी नेताओं सहित राहुल गांधी से मिलने गए थे। वहीं पर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी उपस्थित थे, परंतु राहुल गांधी का ध्यान असम के मुद्दों से अधिक अपने पालतू कुत्ते पिडी पर लगा हुआ था। जब हिमंता ने असम को बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में अवगत कराने का प्रयास किया तो राहुल पिडी की ही खातिरदारी करने में लगे रहे। फिर वो एक दिन था और एक आज का दिन, और उसके बाद से असम तो क्या पूर्वोत्तर तक में अपना आधार बचाने में कांग्रेस नाकाम रही। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। हिमंता की योग्यता को देखते हुए उन्हें भाजपा सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय जैसे कई अहम पद सौंपे गए और उनकी योग्यता को देखते हुए भाजपा की राष्ट्रीय इकाई ने उन्हें पूर्वोत्तर में एनडीए की कमान सौंपी और वे नेडा के संयोजक भी बने। इसी दौरान हिमंता के समक्ष दूसरी चुनौती भी आई, सीएए और एनआरसी की। इसके अलावा भाजपा असम में एनआरसी यानी नागरिकों के लेखा जोखा का पूरा हिसाब लागू करने के लिए प्रतिबद्ध भी थी। लेकिन चूंकि इसमें मुसलमानों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं था, इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष ने तरह तरह की अफवाहें देश भर में फैलानी शुरू कर दी, जिससे असामाजिक तत्वों को खूब बल मिला और दिल्ली, बंगाल, उत्तर प्रदेश, असम जैसे क्षेत्रों में हिंसक घटनाएं भी देखने को मिली। ऐसे में ये हिमंता ही थे जिन्होंने न सिर्फ स्थिति को संभाला बल्कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति को अपनी शैली में मुंह तोड़ जवाब भी दिया। मीडिया ने ऐसा माहौल बना रखा था कि भाजपा को किसी भी स्थिति में सीए एवं एनआरसी के लिए कोई समर्थन मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हिमंता ने न केवल इस वामपंथी कुचक्र को तोड़ा बल्कि ये भी स्पष्ट कर दिया कि उन्हें असम की संस्कृति की उतनी ही चिंता है जितनी असम राज्य के विकास की।
हिमंता के शब्दों में, यदि उन्हें अल्पसंख्यकों के वोट नहीं मिलते हैं तो वे वोटों की भीख मांगने भी मियां मुसलमानों के पास नहीं जाएंगे। और हुआ भी वही। चुनाव के पश्चात जैसे ही ये सामने आया कि भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चे के सदस्यों के ही वोट नहीं मिले, तो असम भाजपा ने तत्काल प्रभाव से अल्पसंख्यक मोर्चा ही भंग कर दिया। इसके अलावा हिमंता को जिस बात के लिए सर्वाधिक प्रशंसा मिली वो था बतौर स्वास्थ्य मंत्री उनका वुहान वायरस को संभालना। जब ये महामारी फरवरी 2020 में भारत में फैलनी शुरू हुई, तभी से हिमंता ने आवश्यक तैयारियां करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब 2021 के अप्रैल माह में वुहान वायरस की दूसरी लहर ने विकराल रूप धारण किया, तो भी हिमंता बिस्वा शर्मा तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने न केवल आवश्यक व्यवस्था करवाई, बल्कि ऑक्सीजन निर्माण की क्षमता को इतना बढ़ावा दिया कि वे दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए तैयार थे। आज उन्हीं के कर्मों का परिणाम है कि असम में कोरोना से रिकवरी की दर अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत आगे बढ़ रही। कभी असम में बढ़ते अधर्म को लेकर उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ा, तो कभी उन्होंने सीए के नाम पर किए जा रहे उपद्रव के पीछे राज्य के लिए संकट मोचक का काम किया। आज हिमंता बिस्वा शर्मा यदि असम के मुख्यमंत्री हैं, तो वे केवल दो कारणों से हैं, अपनी कर्मठता के कारण और तुष्टीकरण की नीतियों का प्रखर विरोध करने के कारण।